नमस्कार दोस्तों, आप अंगदान दिवस है। मान है कच्छवा साहब, लाइमा साहब, जो में कोई विशेष योग्यता होती है कि देहदान और अंगदान और नेत्रदान, देहदान और अंगदान में क्या अंतर है? वेटिंग में चलते रहते हैं। ये एक माफिया टाइप भी चल रहा था। तो एजुकेशन में काम आती है। 2 आदमियों को दृष्टि दान दे सकता है। तो अब मेरा डोनेशन तो बेकार चला गया। तो अगर ब्रेन डेथ है और बिल्कुल फुल डेथ हो दे तो वो भी खराब हो जाते हैं। प्रतापगढ़ में भी है हमारे, और एक देह दान की जाती है सिस्टम पर डाल सपोर्ट सिस्टम पे डाल रखा है। तो डोनेशन का मैंने सुना नहीं है। अनुगच्छतु प्रवाह। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 FM आकाशवाणी केंद्र प्रतापगढ़ राजस्थान से। दोस्तों, आज अंगदान दिवस है, क्योंकि भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां होती है और अलग अलग धर्मों में भी अलग अलग भ्रांतियां होती है कि अंगदान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और अंगदान देने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सरकारें अपने अपने समय पर बहुत सारे इससे लेकर प्रचार प्रसार करती रहती है, लेकिन हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे श्रोताओं को, बहुत सारे नागरिकों को ये पता नहीं है कि अंगदान करना क्यों चाहिए और उसके फायदे क्या हैं और आम लोगों को इससे क्या फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं कच्छवा साहब, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और दाइमा साहब, जो ब्लड डोनेशन का पूरा कार्यभार आपके जिम्मे था। तो आज हम दोनों डॉक्टर साहिबान से ये जानने का प्रयास करेंगे कि देहदान और अंगदान और नेत्रदान के क्या क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप दोनों का इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पहले दाइमा साहब से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा कि अंगदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अंगदान इसलिए जरूरी है कि इस मानव सभ्यता में मानवों ने जन्म लिया है, तो जिन किसी मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के अंग किसी वजह से खराब हो जाते हैं, तो उन अंगों को दूसरे के द्वारा दान किए हुए अंगों से उसका जीवन चलाया जा सकता है। जैसे हार्ट है, लीवर है, अ, और नेत्र है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, एक चीज और थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि देहदान और अंगदान में क्या अंतर है? देहदान और अंगदान दोनों अलग अलग चीज है। जी देहदान जो है मुख्य रूप से एमबीबीएस और एमएस जो चिकित्सा शास्त्र में अध्ययन के रूप में वो जो बॉडी प्राप्त होती है, उस चिकित्सा विज्ञान में छात्रों को स्टडी के रूप में, अध्ययन के रूप में काम आती है। ओके ओके। तो एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आम नागरिक जितने भी लोग हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं अंगदान करूं। तो इसमें कोई विशेष योग्यता होती है कि एक अंगदान वो ही कर सकता है, या उसके स्वास्थ्य के कोई पैरामीटर तय किए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि ये बंदा जो है, या ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, उसको कोई डोनेट कर सकता अंगदान की घोषणा अ, हर हर कोई इंसान कर सकता है, सभी कर सकते हैं अंगदान की घोषणा, परंतु किसी पे उसको जो प्रोसेस चालू करने के लिए उसकी निर्धारित जो प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार सभी जांचें की जाएगी, उसके बाद ही उसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा। है? जैसे बहुत सारे लोगों में गंभीर बीमारियां, जैसे अपन आमतौर में देखते हैं कि किसी को शुगर है, या किसी को कैंसर है, या इस प्रकार की कोई और ऐसी बीमारी होती है, तो क्या वो भी अंगदान कर सकते नहीं, वो शरीर देहदान तो कर सकते हैं। हैं? अंगदान। हाँ, अंगदान में भी जैसे नेत्र में है, जी कर सकते हैं। जी। और पर्टिकुलरली मुख्य रूप से तो वो जो अंगदान करना चाहते हैं, वो अंग अफेक्टेड नहीं होना चाहिए बीमारी से, बाकी तो ठीक है। तो अंगदान करने वाले के लिए कोई उम्र भी निर्धारित है कि इस उम्र का लोग जो हैं वो अंगदान कर सकते यूजुअली कम एज का अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा कोई बैंड नहीं है। हैं? मतलब वो अगर 80 साल का है तो भी दे हाँ, सकता है। बिल्कुल कर तो सकते। उस व्यक्ति के कौन कौन से अंग जो है वो अ, दूसरे के बॉडी में काम में आ सकते किडनी, हैं? जी। लीवर अच्छा। और हार्ट, ओके। नेत्र। जी।
ये किसी भी उम्र का किसी के, तो डॉक्टर साहब एक ये चीज जानने में आती है कि जैसे मान लीजिए दो किसी को जरूरत है और एक दे रहा है, तो क्या ऐसा तो होगा नहीं कि उसका निकाल के उसको लगाया, जनरली हम मशीन में देखते हैं, हाँ, तो क्या ऐसा कोई नियम भी होता है कि यार ये ऐसा क्या नियम होता होगा या कोई कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये जो किडनी या कोई लीवर दान कर रहा है तो ये उस बंदे को लग जाएगा? नहीं वो मैचिंग की टेस्टिंग की जाती है उसके लिए। अच्छा अच्छा, तो मैचिंग का टेस्ट होने के बाद में, रिपोर्ट होने के बाद में फिर उसको बुलाया जाता है कि ये, तो हाँ, कई बार ऐसा होता है सर कि बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार। नहीं होता क्या है हाँ कि वो तो मरीज जिनके हार्ट है, लंग है, जी हार्ट, किडनी, नेत्र, ये पर्टिकुलरली बड़े-बड़े अस्पतालों में वेटिंग में चलते रहते हैं। जी जैसे ही कोई किडनी आती है, एक्स जैसा आप फरमा रहे थे, जी जी जी। एक्सीडेंट से या हम्म, किसी वजह से कोई किडनी आती है, लीवर आता है, ये कुछ आता है तो उनसे मैचिंग की जाती है और ट्रांसप्लांट किया। तो अंगदान देने वाला और अंगदान प्राप्त करने वाला, क्या इन दोनों का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले से हॉस्पिटल में कराना जरूरी होता है? अंगदान के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम चला रखा है जिसमें अन्य अंगदान की अपनी घोषणा कर सकते हैं और उसको अंगदान का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। अच्छा, नहीं, और लेने वाले को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता लेने वाला तो रजिस्टर्ड ही रहता है। है? अच्छा, लेने वाला रजिस्ट्रेशन। तो अब इसमें एक छोटी सी चीज और आती है कि कई बार मतलब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है फैमिली ब्लड रिलेशन वाला हो या कोई थर्ड पार्टी भी उसको अनुदान दे सकता है? फैमिली और ब्लड रिलेशन तो जो सबसे बेस्ट तो सिबलिंग, जी, यानी कि एक माँ से जन्मे हुए 2 बच्चे का ओके, ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट अच्छी रहती बहुत बढ़िया। है ना? हाँ, उसके बाद में फैमिली, जी, जी। उसके बाद में अदर। तो अब ये समझ में आ गया, कई बार हम अखबारों के माध्यम से और कई अ, अखबार न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने देखा कि कई बार ऐसे रैकेट भी चलते हैं। अभी बीच में भी कुछ ऐसा हुआ था। तो क्या ऐसी चीज़ें भी क कहीं न कहीं समझ में आती है कि कोई लोगों को ले गए और उसका किडनी है या कोई दूसरा अंग निकाल लिया और ऐसा कुछ होता है। तो ये एक माफिया टाइप भी चल रहा था, बीच में हमें सुनने में आया था। हर राज्य लेवल पर, जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके लिए अंगदान के लिए ट्रांसप्लांट के लिए कमेटियाँ बनी हैं, वो जी। अपने जाँच करके उसी के तो उपरांत सिलेक्ट करके सूटेबल देख के उसी के तो बाद वो परमिशन ये देते हैं। होता है कि जैसे कोई आया है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल आपकी जो हॉस्पिटल लेवल की जो कमेटी होती है उसको करती है, करती और है। उसके बाद में उनको लगता है कि ये पूरा सही है, सही है। उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाता जी। है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। अब इसमें एक आता है हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर कछावा साहब हैं जो नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। एक जानकारी ये मैं चाह रहा था कि कई बार हमारे यहाँ अंगदान में, जैसे साहब ने बताया, दाइमा साहब ने, कि लीवर है, किडनी है, ये तो हो गया। ज़्यादातर लोग नेत्रदान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब इस नेत्रदान में भी क्या इसमें भी यही चीज़ें होती है कि नेत्रदान देने वाला और लेने वाला दोनों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है? सबसे पहले तो मैं सब श्रोताओं का आभार प्रकट करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ इस दिन के उपलक्ष्य में, जी, अंग दान के उपलक्ष्य में, जी, जी। जैसे कि दाइमा साहब ने फरमाया और वो सही बात है कि यह तो पूरी बॉडी हुँ, दान में तो एजुकेशन में काम आती है। उसके बाद यकृत एंड गुर्दे एंड आई डोनेशन, आई का हो जाता है। जी, और एक नया कॉन्सेप्ट और आया है अभी, स्किन भी डोनेट हो रही है, जो कि बर्न पेशेंट और जो एक्सीडेंट में जिनकी स्किन ज़्यादा लॉस हो जाती है, ओह! तो वो भी काम में आ रही है। और अपने पौराणिक काल में अपन चलते हैं तो वहाँ पे एक संदर्भ आता है कि सबको ही पता है, श्रोताओं को भी पता होगा कि गणेश जी का सर काट दिया जाता है और फिर शंकर जी आते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अपना ही था, तो अब क्या करें इसका, तो आप जाओ जो भी फर्स्ट दिखे उसका सर काट के लाओ, फिर इसको प्रत्यारोपित करके जी, दी जाए। तो ये अपने पुरानी काल से अंग प्रत्यारोपण का चल रहा है। जी, जी, तो ये देखो अपने भारत में एक अच्छी बात है, जी, चल रहा है। और जैसा कि अब आपके प्रश्न पे मैं आता हूँ, जी, अ, आपने जैसा पूछा कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जी, जी, आई डोनेशन के लिए वैसे तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एक संकल्प पत्र भी होता है जिसको फिल करते हैं।
पर वो संकल्प पत्र कहाँ फिल किया, क्या नहीं हुआ, अब उनकी डेथ कहाँ पे हुई, आई डोनेशन कैसे होगा, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो सबसे बड़ी बात है संकल्प पत्र तो आपने भर दिया, लेकिन आपके जो पीछे जो भी है उनको पता होना चाहिए कि इनका डोनेशन करवाना है, या उन्होंने संकल्प पत्र नहीं भी भरा है लेकिन वो डोनेशन करवाना चाहते हैं, तो वो टीम को या जहाँ भी फोन नंबर है वहाँ पे मतलब लोकल लेवल पे जो चिकित्सालय है वहाँ के इन्फॉर्म कर दे, तो वो टीम जाके आई डोनेशन के लिए कर सकते। आज आई डोनेशन एंड स्किन डोनेशन ये दो चीजें ऐसी है या फुल बॉडी ये डेथ के बाद होती है, लेकिन जैसे किडनी एंड लीवर ये डोनेशन ब्रेन डेथ के बाद होते हैं। तो अगर ब्रेन डेथ है और बिल्कुल फुल डेथ होते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं अंग, तो उनको ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते हैं। तो ये ब्रेन डेथ के बाद होते हैं, लेकिन ये जो आई डोनेशन है ये डेथ के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर अगर उसकी डोनेशन हो जाता है तो एक व्यक्ति 2 आदमियों को दृष्टिदान दे सकता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि नेत्रदान महादान ये चल रहा है। और आई डोनेशन के बारे में ऐसा सोचा जाता है कि भाई जैसे लोगों को ज्यादातर ध्यान है वो आई डोनेशन का है और दूसरा है किडनी डोनेशन। बाकी लीवर और स्किन और ये सारी फुल बॉडी डोनेशन ये चीजें समाज में कम प्रचलित है अभी। और अपना जो ट्राइबल एरिया है और रिमोट ही मान सकते हैं अपन, नया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लोगों के बारे में आई डोनेशन के बारे में भी काफी कम जानकारी है। लेकिन फिर भी मैं जिला अस्पताल में रहा हूँ तो यहाँ मैंने हर साल करीब 3-4 आई डोनेशन करते थे हम, और यहाँ से जो ट्रांसप्लांट के लिए हम गोवाबाई भेजते थे। तो ये प्रक्रिया थी। और इसमें एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं कि कोर्निया जो पुतली है ये सफेद हो जाती है, उसी के ऊपर वो लगाई जाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि दाइमा साहब ने बताया है, तो किडनी ट्रांसप्लांट एंड लीवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट उसमें मैचिंग होता है डोनर का और उनका। तो मैचिंग कितना % मिल रहा है, जो सबलिंग्स में तो 100% मिल रहा है, बाकी अगर दूसरों में जाएंगे अपन तो 90% मिल रहा है, 80% मिल रहा है, कितना मिल रहा है उस पे वो ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस होता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा आई डोनेशन में नहीं है। आई डोनेशन में ब्लड देते हैं हम, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसमें फिर क्या है कि इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो 1-2 साल तक वो रह जाता है और लंबा भी चल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो श्रोताओं आपने बहुत अच्छी एक जानकारी सुनी कि आई डोनेशन के लिए किसी प्रकार का ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं होता और 6 घंटे के अंदर अंदर हम डोनेशन करा सकते हैं। Yes. और आप लोगों को ये भी जानकारी है कि कई बार क्या होता है कि आप श्रोताओं आप सुन रहे होंगे कि अगर आपके परिवार का किसी की डेथ हो जाती है और आप अगर खुद भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, बिल्कुल तो ये करा बहुत बढ़िया बात है कि अगर आपके परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और अगर आप कोई अंग दान या आई डोनेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए कई बार आई डोनेशन तो कर दिया, जैसे आप ब्लड बैंक में रहे, तो क्या जो अंग का दान दिया जाता है वो कितने समय तक आप प्रिजर्व रख सकते हैं। आई डोनेशन का जहाँ तक सवाल है सर, जैसे कि डेथ के बाद 6 आवर में अपन उसको ले लेते हैं, उसके बाद उसको फ्रीज मतलब ठंडा रख लेते हैं, उसके टेम्परेचर ठंडा रखते हैं, और जल्दी से जल्दी अगर वो प्रत्यारोपित हो सके तो अच्छी बात है। लेकिन वो 15 दिन महीने भर तक भी कोर्निया प्रिजर्व रख देते हैं। अब हफ्ते भर में लग जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो अगर वो ज्यादा टाइम हो जाता है तो फिर उसको एजुकेशन के हिसाब से या बैंडेज दूसरे यूज में लेते हैं, बैंडेज अल्सर पे बैंडेज करने के लिए तो उसका यूज जरूर आता है। हैं। साहब एक छोटा सवाल ये है कि जैसे साहब ने बताया कि आई को हम 15-20 दिन तक रखते हैं, तो दूसरे ऑर्गन जो आपने अपने बात में जिक्र किया वो कितने समय तक प्रिजर्व रखते ये लगभग अर्लीस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ये तो सक्सेस रेट तभी है अर्लीस्ट, बाकी रिजेक्शन रेट है। रिजेक्शन इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बना के ठीक अलग से अलग प्लेन से
जी, 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 और जी, जी। ट्रैफिक को डाइवर्ट करके क्लियर लाइन बना के उसको तो अर्लीस्ट ट्रांसफर करते एक हैं। एक सामान्य बात ये है कि मान लीजिए मुझे मेरा ऑर्गन डोनेट करना, मान लीजिए ऐसा। अब मान लीजिए मैं डोनेट करना चाहता हूँ कि मेरे अंग से किसी का जीवन बच जाए। लेकिन अब ये निर्धारित कैसे हो कि मेरा मान लो किडनी मेरे को डोनेट करना है या मेरा और कोई दूसरा अंग डोनेट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर उसका उपयोग करता ही नहीं, तो अब मेरा डोनेशन तो बेकार चला गया। तो कई नहीं, बार नहीं, 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 जी, आपका डोनेशन कभी जी, बेकार नहीं जी, जाएगा। जी, बेसिकली क्या है हाँ, कि चाहे आई का देखें, जी, चाहे अन्य ऑर्गन्स का जी, देखें, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, हाँ, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ जी, ट्रांसप्लांट जी, होते हैं, जी, वहाँ जी, मरीज वेटिंग में चलते हैं, ओके, जिनको ज़रूरत है। जी, 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 उसमें एक नहीं, भारत में ये जो अवेयरनेस की कमी है, हाँ, हाँ, तो इस वजह से मतलब मान लीजिए एक डोनेशन आता है तो उसके पीछे 100, अच्छा। तो 50, और 25 ये इतने ये कहाँ से पता चला? मान लीजिए नहीं, ये कुछ तो ऐसा है सर, जैसे आप किडनी डोनेट करना जी, चाह रहे हैं। जी, भई आप किसी से संपर्क करेंगे कि हाँ, मेरे को किडनी डोनेट जी, करना है और वहाँ वेटिंग लिस्ट है पूरी। अच्छा, तो आपको डोनेट नहीं लेंगे वो हाँ, हाँ, उसी हाँ, वक़्त, हाँ, हाँ, आपको क्रोच में अच्छा, मैच अच्छा, जी, जी, कराएँगे जी, सबसे जी, कि भई ये वेटिंग एक हाँ, डोनर हाँ, उपलब्ध है। हाँ, अब जो जो भी रेसिपिएंट है, हाँ, उनका क्रॉस मैच कराएँगे आपसे। ओके, जितना ज़्यादा क्रॉस मैच मिलता है, फिर आप दोनों को साथ बुलाएँगे वहाँ पे। भई डोनर को इधर ऑपरेशन डोनर का होता है, जी, जी। इधर ऑपरेशन रेसिपिएंट का होता है। तो उधर से लगा के उधर लगाते हैं। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल होता है क्या जिससे हाँ, ऑनलाइन अपने को पोर्टल है। पता चल जाए कि यार यहाँ-यहाँ है या जैसे अपना प्रतापगढ़। अब मान लीजिए कोई किडनी डोनर बैठा है दिल्ली में या कहीं बेंगलोर में बैठा है। जैसे आपने बताया कि हाँ। ग्रीन कॉरिडोर वाला होता है। तो कहाँ से नहीं, कहाँ वो जाते तो हैं? एक्सीडेंट का मामला है सर, वो तो एक्सीडेंट बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बाकी हाँ। तो जिससे ब्रेन डेथ हाँ, वाला आपने बोला हाँ, कि बिल्कुल। उसमें भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भई हाँ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनको पता चल जाता है कि भई ये तो इससे संपर्क किया जा सकता है। यूजुअली जो ऑर्गन डोनेशन है, जी, ये एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में हुँ, पहले घोषणा करके रखते हैं, ओके, उस कंडीशन में ही हो रहे हैं। ओके। बाकी नॉर्मली किडनी डोनेट होती है, हाँ, तो हाँ। वो तो क्या क्रॉस में प्लांट होता है, हाँ, वो समझ सारा गया मैं। पूरा प्लांट जी। होता है। प्लान क्या अपना हार्ट का भी डोनेट होता है अभी वर्तमान बिल्कुल, समय? बिल्कुल होता है। अच्छा, अच्छा। उसकी भी क्या सेम प्रक्रिया है जो आप बता रहे हैं? सेम प्रक्रिया है। उसका भी अब मैच होना ज़रूरी है? मैच वो होना ज़रूरी है। वो ब्रेन डेड वाला हार्ट डोनेट कौन करेगा? जो हाँ। ब्रेन डेड वाला ही जी, जी, करेगा। हाँ, जी, ब्रेन जी। डेड किडनी वाला। में तो अपने पास 2 है, 2 जी, किडनीज़ जी, हैं। तो जी। एक दे सकते हैं, हाँ, हाँ, एक हाँ। अपने पास तो अपनी लाइफ चल रही है। जी, 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 तो जी। हार्ट डोनेट वाला सर तो ये थोड़ा पूछना चाहूंगी मैं हुँ, कि जैसे एक तो मृत व्यक्ति का जो अंग है वो दान किए जाते हैं हुँ, और एक देह दान की जाती है। जैसे आपने बताया कि मेडिकल कॉलेजेस में देह हुँ। दान होती है तो ही उस पर प्रैक्टिकल वगैरह सारा सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को, मेडिकल के चिकित्सा के छात्रों को। जो अंग दान होता है, क्या वो जीवित भी अपने अंग विशेष दान कर सकता है? जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, ये नहीं कर रीजनरेटेबल मेरी है, एजेंडा में तो हाँ। क्या इनका दान किया जा सकता है? किडनी और लीवर के जीवित ही दान होते ओके, हैं जी जी। और लीवर का एक टुकड़ा ट्रांसप्लांट हम्म, होता है, वो पूरे रीजनरेट होकर पूरा लीवर जी जी तैयार हो जी जाता जी। है। किडनी 2 किडनियाँ होती है, तो 1 किडनी ट्रांसप्लांट सुटेबल डोनर जी, तो एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति कम से कम कितने लोगों को जीवन दान दे सकता है अपने भिन्न भिन्न अंगों के प्रत्यारोपण के प्रोसेस से या अपने दान अंग दान की प्रक्रिया के माध्यम से? 3 तो डायरेक्ट हो किडनी, लीवर, हार्ट, जी 3 तो डायरेक्ट जी जीवन जी दान हो गए। नेत्रदान हो गया, 2 2 हो 2 गए, के जी लिए 5 हो गए। जी तो जी। स्किन का इसके हो गया, 6 हो गए। आजकल सर एक टिश्यू ट्रांसप्लांट का भी बड़ा सुनने में आ रहा है, तो हाँ, क्या हाँ, ये वो जो तो वो हम फिट आई है, हाँ, डोनेट वो जो बोलते हैं नेत्रदान, हुँ। तो वो भी शायद इसी उसमें आता है श्रेणी में? टिश्यू ट्रांसप्लांट के बारे में बेसिकली क्या है जी। कि जो मैं समझ पाया हूँ आपकी भाषा से, बेसिकली जो अम, कार्ड जर्म कार्ड प्रिजर्वेशन, जी जी। जो अवल रहती है बच्चे की अवल, उसका ब्लड, स्टेम सेल जी, विथ प्लेसेंटा और हाँ, यस। उसका प्रिजर्वेशन। जी जी। वो ब्लड बैंक टाइप ही, ब्लड सेंटर टाइप ही, ब्लड सेंटर का लाइसेंस होता है और उसमें प्रिजर्व होते हैं। जी। यूजुअली जो मुझे जानकारी में है, वो एक निर्धारित फीस के साथ वो प्राइवेट सेंटर जो है 20 जी साल के लिए प्रिजर्व रखता है और उसी की फीस के आधार पर यदि पूरे जीवन में उसको जरूरत होती जी है, जी खुद तो को, उसको उसको खुद को को ज़रूरत होती, कोई खुद खुद बीमारी के कारण जी उसका कोई जी अंग तो खुद जी को उसको जी वो जरूरत होती यूज़ है, करता है। उसको देता है। जी। और 20 साल के बाद फिर पर ईयर उसकी फीस जो भी रहती है वो ले, और शायद 200 साल के बाद ऐसा कुछ है कि वो जी फिर जी, वो किसी को भी डोनेट किया जा वो कर सकता है। सकता है फिर वापस कंपनी वाला। ओके। तो सर एक सवाल आपके
बातों में मैंने एक जिक्र शब्द सुना है, ब्रेन डेथ। तो ये ब्रेन डेथ होता क्या है एक्चुअल में? ब्रेन डेथ के बाद में अंगदान करते हैं, तो एक्चुअल में ब्रेन डेथ का क्या, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये इसकी ब्रेन डेथ? ब्रेन डेड है पर्सन। ब्रेन डेथ के जो उसके पिपल नॉर्मली तो उसके जो पुतली पुतली जो आंखों की पुतली जो लाइट से रिएक्शन बंद कर देती है और साथ साथ में ब्रेन की एक्टिविटी भी बंद हो जाती है, तो वही ब्रेन डेथ है। अच्छा अच्छा। कुल मिला के बात यह है कि अपने ब्रेन का पूरे बॉडी पे कंट्रोल है। हाँ। अब ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो गया बिल्कुल, और आगे उसका कंट्रोल आने की कोई संभावना नहीं है। जी भाई जी। भाई कंट्रोल पूरी बॉडी पे सारे अंग जी। के ऊपर उसका कंट्रोल चल रहा ब्रेन है। ही चला रहा है। अब ब्रेन ही चला रहा है अपने को सब। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई या किस कारणवश जो भी है, उसका मेन तो वही होता जी, है जी, डेथ का, हाँ, कि हाँ। भाई ऑक्सीजन सांस जो है जी। प्राणवायु उसकी हाँ, खत्म हो गई है, जी, प्राण जी, खत्म हो गया है। उसके बाद कोई चांस नहीं कि वो वापस आ जाएगा, रिवाइव रिवाइव हो जाएगा ब्रेन। कोई मतलब चांस ब्रेन नहीं, तब उसको बोलते हैं इसकी ब्रेन तो डेथ हो इसका चुकी है। कोई मेडिकल बोर्ड बनता है या कोई आइडेंटिफिकेशन होता है या कोई ऐसी जांचें होती है कि बस अब इसको या घर ले जाइए या इसका हो गया? आपका जो मेडिकल बोर्ड होता है वो कितने समय बाद उसको बता देता है नहीं सर, परिवार को? उसमें क्या होता है ब्रेन डेथ में कि सपोर्टिव चलाते हैं अपन। जैसे ब्रेन डेथ हो गई, हाँ, न तो सांस ले पा रहा हो, अच्छा। न तो हार्ट चल पा रहा रेगुलरली, ओके। लेकिन उसको सपोर्ट करके, जैसे जी, कि वेंटिलेटर पे डाल सपोर्ट रखा है, सिस्टम पर हाँ डालकर। सपोर्ट सिस्टम पे डाल रखा है, तो जी। वेंटिलेटर पे डाल रखा है, पेस मेकर या हार्ट हाँ, का ये हाँ, डाल रखे हैं, जी। किडनी का वो कर रखा है सब चारी। तो हम्म। ये सपोर्टिव सिस्टम से चल रहा है, वो ब्रेन तो काम कर ही नहीं रहा है। हाँ, जी, जी। ये तो फिर उनको उससे जिंदा रखते हैं, अच्छा। तो फिर घोषणा करते हैं भी ये हटाने के बाद ये डेथ है इसकी। ये तो तो उसको उस दौरान जो सपोर्टिव सिस्टम में के लगने से जो ऑर्गन है वो रेगुलर काम कर रहे हैं वो, हाँ। ठीक है, कर तो उसका डोनेट किया जा वो सकता है। डोनेट किया तो जाता वो परिवार की सहमति से वो परिवार है। डोनेट कर सकता है। ये कर बिल्कुल, सकते तो हैं। इसमें कोई मतलब कानूनी प्रक्रिया होती है ऐसा कुछ हाँ, कि? कानून कमेटी होती है हर हॉस्पिटल हाँ, के लेवल पे, एक कमेटी है, वो कमेटी परमिशन देती है जो आगे पहले ट्रांसप्लांट परिवार लोग उनको रिक्वेस्ट करते होंगे कि रिक्वेस्ट भाई हम करते हैं। देना चाहते नहीं हैं, देना चाहते उसके हैं। बाद वो आपके बोर्ड जो है वो कुछ डिसीजन करते होंगे हाँ, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के हाँ, बाद में, जी। ऐसा किया जाता है। जी। सर ये ब्रेन डेड और कोमा दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट कई जगह पढ़ा है कि दोनों चीजें डिफरेंट है। बहुत जी बहुत बिल्कुल बार क्या है कि कोमा से भी फिर व्यक्ति आ जाता है, यस रिकवर हो जी जाता है। जी तो जी जैसे कोमा में मतलब वो अपनी कमांड नहीं सुन रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो उसपे ऑर्गन्स पे उसका कंट्रोल है ब्रेन का। कोमा में कोमा में जी अगर वो कोमा से धीरे धीरे रिकवर होता है और उसको सारी चीजें टाइम पर्सन प्लेस सब जी चीजें पता जी चलने लग जाए जी तो वो जी नॉर्मल हो जाता है। अगर यही तो पता नहीं चलता उसको कोमा में कि कौन है, क्या है, जी समय जी कितना जी हो रहा है, मैं जी कहाँ हूँ, क्या चीजें हैं, जी ये तो सारी बिल्कुल चीजें पता नहीं तो चलती उसको। ये ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, ऐसा कुछ मेडिकल में कुछ ऐसा सिस्टम है क्या कि भाई ये कोमा में गया है तो इसके 5 साल की लाइफ है, 8 साल की लाइफ है या 10 साल की लाइफ ये तो बहुत नहीं, लंबी, ऐसा ऐसा तो तो नहीं कुछ कह सकते। नहीं कह सकते? तो मतलब परिवार वाले जो उसको फिर वो मतलब वो कोमा में हॉस्पिटल में रहता है, उसके घर पे रहता है? कोमा में तो दोनों जगह हॉस्पिटल दोनों में हॉस्पिटल में भी रहता है, घर पे भी रह सकता है। अगर हॉस्पिटल में तो वो जो असिस्ट वाला है ना, उनको हटाने के बाद तो डेथ हो जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि हेड इंजुरी में पेशेंट कोमा में जाता है, उसको कुछ असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती है, उसको सांस भी चल रहा है, उसके लंग्स भी चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही, खाली यही पता नहीं चलता उसको कि क्या चीज है क्या नहीं। तो तो हाँ, तो वो मैं ये कह रहा था कि कोमा में फिर जो ऑर्गन डोनेशन वाला कभी कोई ऐसी केस आए तो परिवार वाले इसका डिसीजन नहीं कर सकते? नहीं, कोमा में तो दे ही नहीं सकते अच्छा, ना, ब्रेन कोमा में डेड तो सही हो सकता है ना वो। सही अच्छा, होता है, वो तो चांस है कि वो कभी भी सही हो सकता है। ओके। बाकी ब्रेन डेड क्योंकि होगी कई बार सुना है कि कोमा में बरसों तक रहने के बाद वो फिर 12 साल रिटर्न बाद, 10 किया है साल उसने बाद अपना मेमोरी वगैरह को, वापस आ जाते हैं, तो वो लोग अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं अपनी लाइफ को। कर जाते हैं। यानी कि सिर्फ ब्रेन डेड पर ही हम उनके ऑर्गन्स को उनकी परिवार की सहमति से दान कर सकते डन हैं। कर सकते हैं। जी। एक छोटा सा एक्सीडेंटली, एक तो हो गई ब्रेन डेथ, यस 2 डेथ और हो जाती है। एक तो होती है दुर्घटना में, यस। दूसरी होती है कई बार हार्ट फेल से भी अपन देखते हैं किस्से कि उसमें भी हो गई। तो क्या हार्ट फेल और एक्सीडेंटल वाले दोनों केस में ऑर्गन डोनेशन दिया जा सकता है या हार्ट फेल में नहीं दिया जा सकता? नहीं, दोनों में दिया है। तो
हार्ट फेल में नहीं जैसे सर, इसमें यही है हाँ। कि जैसे आई डोनेशन तो डेथ होने के बाद है, तो वो तो किसी में भी वो दे तो सकते हैं वो। दूसरे लेकिन अब दूसरी कंडीशन में ये है कि जैसे एक्सीडेंट से किसी की डेथ हुई, लेकिन अगर उसके ऑर्गन पे कितना इफेक्ट पड़ा है, हाँ, ये बात है। अगर उसका ऑर्गन सही चल रहा है तो हाँ। दे सकते हैं, नहीं चल रहा है तो नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हार्ट अटैक में आता है कई बार, हाँ तो उसमें तो जैसे हार्ट अटैक में हार्ट तो खत्म हो हाँ जाता है, हाँ, हम्म, तो बाकी बॉडी भी दूसरे खत्म हो जाए। दूसरे ऑर्गन लिवर लिवर सही है, किडनी सही है। अच्छा वो दे सकते हैं। हाँ, तो वो अब उनको कितना टाइम में उनको डिसीजन करना पड़ता है कि ये हमको देना है, या 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, कितना ऐसा टाइम? तुरंत ही रहता है। अच्छा, अच्छा। तो अब मान लीजिए ऐसा, अब जैसे बात कर रहे हैं, तो अब आपने बोला कि जैसे किसी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई या हार्ट अटैक से आ गया, तो उसकी डेथ हो गई है, वो परिवार वाले चाहते हैं कि भाई इसके डोनेट करा दें अंग, मान लीजिए उसकी किडनी है दोनों, वो डोनेट करा दिया। अब वो स्थिति में जो डोनेट कर रहे हैं, वो अंग का फिर क्या आपके हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस होता है डोनेट होने के बाद उसका? प्रिजर्व किया जाता होगा या एट फिर द आप कहीं मोमेंट, और सूचना देते हैं, या अपने यहाँ तो सर देखो, जहाँ यहाँ तो जरूरत ऐसे, जगह तो हाँ यहाँ तो है जी, नहीं। यहाँ तो हाँ, ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं सर। जी, जी, यहाँ तो आई डोनेशन का मेनली जी। तो, बाकी तो अब बड़ी जगह कुछ होता होगा, लेकिन मेरे को जहाँ तक ध्यान है, या तो एक्सीडेंट से, जी, तो एक्सीडेंट से आते ही उसको असिस्टेंट पे ले लेंगे। जी, जी। जहाँ तक आप हाँ, कह रहे हो क्या, मतलब हार्ट अटैक है, हार्ट हाँ, अटैक वालों को आज दिन तक कभी भी डोनेशन का मैंने सुना नहीं है, हाँ, हाँ। क्योंकि नहीं, उनकी अपन ये बॉडी पर, जानना चाह रहे हैं हाँ कई बार, क्योंकि हाँ, श्रोताएं बहुत सारे सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आई डोनेट के अलावा भी दूसरे अंग दान कर सकते हैं। हाँ, तो अब ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई, और परिवार वाला चाहता है कि यार मैं इनका मतलब किडनी वहां और तक तो लिवर सर दूं, उसका क्या कि इफेक्ट आ जाएगा उसी तो बॉडी मतलब में, वो तो उसका कितना कोई टाइम रहता है कि हाँ। इतने टाइम में वो डोनेट कर सकता है? नहीं। ऐसा बेसिकली बात यही है हाँ, कि वो पूरे लाइव होंगे ऑर्गन। अच्छा, अच्छा। हाँ, भाई अब हार्ट अटैक किसी को आया, हाँ, तो या तो वो परिवार को ही पता हाँ, नहीं कि हाँ, क्या है, वो सब तो टेंशन में आ जाते जी, सारे। जी, जी, जी। तो वहां तक बात चली नहीं कि भाई इसको असिस्ट में लेके न इनके ऑर्गन सुरक्षित रख के न फिर अपन डोनेट करेंगे। वो तो एक 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 तरह से बहुत तो जल्दी होता है काम। इस डिस्कशन में जहां तक समझ पाया हूं, मैं श्रोताओं को ये समझा दूं कि आंख के अलावा जितने भी ऑर्गन अगर आपको डोनेट करने हैं, उसके लिए आपका सामने देने वाला और लेने वाला उपस्थित होना चाहिए, हाँ, इस बराबर? स्किन वाले में भी चमड़ी अगर हाँ, डोनेट करता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें भी। जब किसी को आपको दूसरे अंग डोनेट करना है, तो सामने वाला रिसीवर कौन है वो आइडेंटिफाई हो जाए, हाँ और सारे जांचें होने के बाद हो सकता है। हाँ, तो ये मोटी मोटी बात है। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा है, मृत्यु अगर हो जाती है इंसान की, स्वस्थ इंसान की, और उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। अब हॉस्पिटल लाने, जैसे आपने बोला आंखें तो 6 घंटे का टाइम, ये दूसरे अंग जो है अगर उसके लिए कितना टाइम होता है? ये भी लगभग 2 घंटे के अंदर 2 अंदर। घंटे के अंदर। मतलब ब्लड जो है बॉडी के अंदर कितने घंटे तक रहता है कि वो उसके ऑर्गन को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता नहीं, वो तो तुरंत डेथ के बाद ही तुरंत ही डिके प्रोसेस चालू हो जाती है। है? सर अच्छा। क्या है कि अगर आपके प्राणवायु जैसे अपन बोलते हैं, या सांस हम्म, सांस 2 या 3 मिनट, हम्म, 3 मिनट अगर बंद हो गई है, जी। तो फिर वो ब्रेन डेथ हो गई, हाँ। और दूसरे ऑर्गन भी तो डेथ में ही जाएंगे ना डिके सर। प्रोसेस चालू हो गया। चालू हो गया अच्छा, ना, अच्छा, अच्छा। उसमें ऑक्सीजन कहाँ सप्लाई हो रही है। हाँ, तो मतलब वो घंटा, मतलब मैक्सिमम घंटा भर जो बता रहे नहीं, हैं, वो डोनेशन हो ही नहीं पाता है। हो वो नहीं तो पाता। असिस्ट एकदम से असिस्ट हो जाए ना हाँ, उनके, वो ठीक चलते है। रहे तो फिर तो हो कुल पाता है। मिला के डेथ होने का एक नेत्रदान के हाँ, अलावा नेत्रदान दूसरा एंड कोई स्किन, जो स्किन वाला, चमड़ियां दो स्किन वाले चीजें हम दो लोग चीजें कर सकते कर सकते हैं। हैं। तो नेत्र में भी क्या है सर कि ये क्या है कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। जी, जी, जी। हाँ, ये ब्लड सप्लाई नहीं है जी, इसमें। जी, जी। तो ये ट्रांसप्लांट प्रेंट है, और इसका जो वो होता है, जो भी ऑक्सीजन वगैरह सब तो फ्लूइड से लेता है, तो इसमें ये चल जाता है। बाकी चीजें चल नहीं पाती, जिसमें सर भी वेस्कुलरिटी होती है, जी जी, जिसमें ब्लड फ्लो होता है कंटिन्यूस, वो चीजें नहीं चल पाती हैं। दूसरा ये पूछना चाह रही हूँ कि सपोज ये हृदय प्रत्यार्पण की बात आती, हार्ट ट्रांसप्लांट की जब बात आती है, मान लीजिए सारे मेडिकल लेवल पर सारे मैच हो गए हैं, रिसीवर और डोनर दोनों के। कई बार कुछ ऐसे भी केस क्या सामने आए हैं आप लोगों की मेडिकल लाइफ में कि लगने के बाद अंग काम करना बंद कर देता है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है रिसीवर की बॉडी? क्या इस तरह का भी होता है अंगदान के बाद? ये तो होता ही है। बहुत बार होता है, तो होता ही ये है। तो तो फिर इसका नतीजा क्या, या तो मतलब नहीं, इसमें बेसिकली किसी की सर्वाइवल रेट 6 महीने, किसी की 1 साल, किसी की 5 साल, किसी की 3 जी साल, वो सब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। और एक शुरू के 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 5 दिन, 7 अच्छा, दिन, अच्छा।
कि वो डिपेंड करता है वो कि अंग मतलब एक्सेप्ट हुआ है, उसमें ब्लड फ्लो चालू हुआ है, उसकी कैपेसिटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है। तो ये सारी चीजें तो बहुत मायने रखती है। हो सकता है एक हफ्ते में भी रिजेक्ट हो जाए, रिजल्ट डेथ हो जाती है 2 महीने रेसिपिएंट में की, रिजेक्ट हो जाए। 15 दिन में भी डेथ हो जाती है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अंग डोनेशन मतलब कोई बंदा अपना डोनेट कर रहा है अंग और दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो उसकी लाइफ का क्या मतलब क्या होता है? वो तो चाहता है कि मैं 2 5 साल 20 साल जी लूं, तो क्या ये कुछ संभव है कि वो कितने साल जिएगा, ऐसा कुछ पता चलता है? देखो इसमें क्या है सर कि एक तो किडनी डोनेशन में, हाँ। एक लिवर डोनेशन में इनकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। जी जी तो इनमें तो अपन किडनी दोनों खराब हो गई है, और वैसे भी डायलिसिस से भी अपन रख सकते हैं उसको, और डायलिसिस से भी अगर नहीं चल रहा है तो अपन डोनेशन में वो प्लान करते हैं। तो इनका रेसिपी इनका तो बहुत अच्छा है कि भाई अपन सोचते हैं कि इनकी लाइफ सही चलेगी, और सबलिंग या परिवार वालों ने दिया है। तो यहाँ प्रतापगढ़ भी मैंने वरमंडल में एक बच्चे की किडनी खराब हो गई तो उसकी बहन ने दी है, तो वो मेरे पास आता पेशेंट, तो वो सर्वाइव कर ही रहा है। तो इनकी तो बहुत अच्छी सर्वाइवल है। जहाँ पर हार्ट की अपन बात करते हैं ना, तो अब वो हार्ट का कोई अल्टरनेट तो है नहीं, तो वहां पे अपन को दिक्कत आती है। जो आई डोनेशन के तो बहुत अच्छे चलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती उनकी। ये सारी चीजें। सिर्फ किडनी डोनेशन की जब बात आती है तो इसमें एक बात जानना चाहेंगे हम लोग, अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि क्या किडनी 2 है तो एक किडनी पर रिसीवर और डोनर दोनों लॉन्ग लाइफ सरवाइव कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक किडनी से अपना पूरी बॉडी का काम चल सकता है, इसीलिए तो वो दूसरी किडनी डोनेट कर देता है, लाइव डोनर होता है, और वो अपनी एक किडनी दान करने के बाद भी उसकी पूरी लाइफ उस एक किडनी पे अच्छे से लाइफ चल सकती है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, प्रतापगढ़ में भी है, हमारे मिलने वाले भी है, जिनके जन्म से ही एक ही किडनी है, लेकिन उनको पता नहीं होता है। जब वो हॉस्पिटल में जाते किसी कारणवश या किसी कारणवश गए और उन्होंने सोनोग्राफी कराई, तब उनको पता चलता है कि यार डॉक्टर साहब बताते हैं उनको कि यार तुम्हारे तो एक ही किडनी है, तो उनकी लाइफ भी नॉर्मली चलती रहती है जब उनको पता चलता है। तो ये किडनी एक से ही काम चल सकता है, और लीवर का तो थोड़ा पार्ट ही लिया जाता है, तो वो भी काम चल सकता है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 FM और कार्यक्रम चल रहा है एक कदम बदलाव की ओर। हम बात कर रहे हैं आज अंगदान के ऊपर। तो डॉक्टर साहब, अब हमने मेडिकली बहुत बात कर ली है, अंगों के बारे में बात कर ली है, कानूनी जटिलताओं के बारे में बात कर ली है, ब्रेन डेथ के बारे में बात कर ली है। लेकिन क्या कुछ हमारा, क्योंकि जनजाति जिला है प्रतापगढ़ का, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक भ्रांतियां भी लोगों के मन में आती है कि यार हम किसी का अंग क्यों डोनेट करें। तो सबसे पहले कई बार लोग ये सोचते हैं कि डेथ होने के बाद, मतलब ये सरकार का भी है कि भाई एक कोई प्रोटोकॉल होता है एक डेड बॉडी का, तो क्या ये कैसे दूर किया जा सकता है आम लोगों में कि यार मरने के बाद तो अब वो तो बॉडी है, अब उसके साथ कोई अंग निकालना है या आप डोनेट कर रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? थोड़ा सा आपसे मैं थोड़ा दोनों थोड़ी थोड़ी बात आपसे। अंगदान जैसे मैंने पूर्व में भी बताया जी कि अंगदान, चाहे रक्तदान देख लें, अंगदान देख लें, नेत्रदान देख लें, अंगदान से किसी प्रकृति ने, ईश्वर ने इंसानों को बनाया है, तो जो जिसका शरीर जा रहा है, चला गया है, उसके शरीर के कुछ अंश से जो बचे, जो इंसान, जो मरीज बीमारी में है, जिनको अंग नहीं चल रहा है, उनके शरीर में लगने से उनका जीवन चल सकता है। तो ऐसा होना भी चाहिए, और इसके लिए लोगों को जागृत होना चाहिए, क्योंकि यदि दान नहीं होगा तो आगे कैसे लोगों का जीवन बच पाएगा। जी डॉक्टर साहब, आप भी कहीं लोकल यहीं से हैं, तो आपके ध्यान में कोई ऐसा, जैसे आपने नेत्र दान की नहीं बात करते या जन जागरूकता चलाते, तो कई बार लोग प्रश्न ऐसा कभी आया कि ध्यान में कि साहब डेथ होने के बाद तो हम बॉडी को नहीं छूने देते, ऐसा कुछ रहती भ्रांति? हाँ, ऐसी तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और लोगों के जहन में ये भी होता है कि अगर फिर जन्म हुआ तो उसमें अपन कोई भी अंग दान दे दिया है अपन ने, तो वो अंग वापस आएगा कि नहीं आएगा उसमें। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है। और जैसे कि नेत्रदान कर दिया तो अगले जन्म में कहीं अंधा तो नहीं पैदा हो गया वो,
तो ये चीज बहुत भ्रांति है, गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और अपन जहाँ तक बात करें कि पुनर्जन्म है या नहीं है, वो तो एक डिस्कशन मतलब की बात है, लेकिन अपन जीते जी अपन किसी का भला कर सके तो वो करना चाहिए। और एक और भ्रांति आती है लोगों में कि भाई आंखें निकालने के बाद उसका चेहरा विकृत हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी वो लोग डोनेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका जो डोनेट करता है उसका तो पार्थिव शरीर का चेहरा उसका विकृत नहीं होता है, क्योंकि जो भी आते हैं तो उसको फूल माला पहनाते हैं या गुलाल लगाते हैं, तो चेहरे पे ही करते हैं। तो विकृति के हिसाब से भी वो एकदम से तैयार नहीं होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं, ना विकृत होता है ना कुछ नहीं होता है उसका, वैसा का वैसा चेहरा। क्योंकि आंखें अपन जैसी डेथ होती है तो आंखें वैसे भी बंद करते हैं अपन, तो पलक नीचे बंद कर देते हैं और वो आंख निकालने के बाद उसमें वैसे ही गोल करके लगा के बंद कर देते हैं। तो ऐसा ये भी एक भ्रांति है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, किसी की आंख खराब हो जाती है या कुछ हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि माता जी के जाके आंख चढ़ाते हैं, तो उससे कि उसकी आंख सही हो जाएगी। पर ये भी एक तरह की मैं मानता हूँ कि भ्रांति है। इससे भाई अगर उसके अल्सर है या कोई बीमारी है आंख में, तो वहां चढ़ाने से तो अब वो तो देखो आस्था की बात हो गई है, लेकिन जहां तक साइंटिफिकली वो सही नहीं मानता हूं मैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे रेडियो 9 89.6 एफएम और बात कर रहे हैं अंगदान की। और बहुत सारी हमारे जिले में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जो आप डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि और आपने सुना कि इस प्रकार की कोई चीज होती नहीं है। क्योंकि अगर आप जीते जी नहीं तो मरने के बाद किसी का भला हो जाए और आपके अंग से कोई सामने वाले का जीवन दान मिल जाए, तो इससे बेहतर कोई दान नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अ, जीवन दान महादान होता है। तो आप किसी को जीवन दान दे पाए अपने प्रयासों से, क्योंकि जो इंसान चला गया है वो तो चला गया, लेकिन आप उसके लिए किसी और को उसका जन्म, अगर जितनी लाइफ बची है वो अच्छे से जी पाए। क्योंकि सामाजिक भ्रांतियां बहुत है। एक भ्रांति और आती है डॉक्टर साहब की, कई बार शरीर के ऐसा कोई नुकसान तो होता नहीं, क्योंकि जब बॉडी तो जलने में जाती है या कोई कर देता है। तो कई बार समाज में ये होता है कि अंगदान करने से बॉडी के अंदर कुछ हमारे धार्मिक मान्यताओं में कोई हो सकता है कि इसको, जैसे आपने आंखों का बोला, मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि भाई कोई अगला जन्म होगा उसका तो हो सकता है विकृत पैदा हो जाए। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों के मन में होती है। तो क्या इस प्रकार की कुछ चीजें होती है कि बॉडी में, जैसे मानता हूँ विज्ञान मानती है कि भाई डेथ होने के बाद खत्म है, तो अभी तक तो ऐसा कोई सुनने में आया नहीं कि कोई आदमी पूर्व जन्म का है और उसकी ऐसा ऐसा जी। ये सब भ्रांति। तो ये हमारे यहाँ एरिया में बहुत है। हाँ। और यही कारण है कि हम डोनेशन अंगदान में, चाहे वो नेत्रदान हो या कोई दूसरा डोनेशन, करते नहीं लोग। हम्म, तो थोड़ा सा एक संदेश आम हाँ। जनता के लिए। संदेश तो यही है कि चाहे कोई भी किडनी दान हो, रक्त हार्ट का दान हो, लीवर का दान हो, और अपने नियर परिजन या अन्य को दान करें, उसको जीवन दान करें। और आपका जो जो इंसान गया है वो तो जा चुका है, लेकिन अन्य के शरीर में आप उसी इंसान को जिंदा देख सकते हो। एक मौका मिलता है अन्य 2 लोगों में या 3 लोगों में या 5 लोगों में उसी इंसान को जिंदा देखने का मौका मिलता है। और क्योंकि इधर तो फ्यूनरल होगा, वो चला जाएगा, जी। उधर वो 5 जनों में इंसान वो जिंदा मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात आपने साझा की। दर्शकों श्रोताओं, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि भ्रांतियां छोड़िए और अगर किसी को जीवन दान देना है, आप जीवन में कुछ मत दीजिए, एक बार धन दान मत दीजिए, लेकिन जो आपका प्रकृति ने अमूल्य चीज दी है और अगर वो किसी के काम में आ जाए आपके मरने के बाद, इससे बेहतर मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर साहब, एक चलते चलते एक बात जो है वो बुजुर्गों और युवाओं से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं अंगदान की, तो आपने भी इतने टाइम से आप मेडिकल लाइन में हो, तो क्या इससे ज्यादातर युवा लोगों में ज्यादा अच्छे से हम समाज समझा पाते हैं, या जो बुजुर्ग लोग हो चुके हैं वो ज्यादा इन चीजों को जल्दी समझ जाते हैं? मेरा तो रक्तदान का ही अनुभव जी। अच्छा रहा है। हाँ हाँ। तो रक्तदान का टारगेट
युवा ही रहता है अच्छा, अच्छा। और युवाओं का रक्त अच्छा माना जाता है जी। और युवाओं को मोटिवेट करना भी आसान होता है और युवा जल्दी ही तैयार हो जाते अच्छा, हैं। तब से बाकी जी, बाकी जो जी। सीनियर जितने सीनियर होते हैं वो मतलब रक्तदान के प्रति अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। जागरूक नहीं। डॉक्टर साहब आपका जहाँ तक अंगदान की बात करता हूँ मैं, तो जी। मेरे ध्यान में 2 केस ऐसे आए जी। कि इसमें बुजुर्ग या युवा का कोई वो होता नहीं है, अच्छा। क्योंकि वो अपने आप की मान्यता पैदा हो जाती है खुद में ही। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे 2 केस ऐसा है जो जिन्होंने तो पूरी होल बॉडी डोनेट की है। हुँ। तो एक की तो डेथ हो चुकी है, वो तो उदयपुर ही हुई थी। जी। एक अभी भी उसने संकल्प पत्र भर रखा है, अच्छा, और भुवाशा का एक बंदा है जी। जिसने अपनी बॉडी दान कर रखी है। हाँ, हाँ। तो वो भी 75-80 साल का है वो। जी, जी। और जो जिस पहले एक डोनेट की थी, जी। वो भी मेडिकल में बाबूजी थे, हाँ। और उन्होंने दान की थी। उदयपुर डेथ हुई उनकी, 80 जी। 80 साल में डेथ हुई थी। हाँ, हाँ। तो डोनेशन का जहाँ तक सवाल होता है, तो ये अलग अलग मान्यता के हिसाब से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो आई डोनेशन में जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, जी। उसमें परिवार में ओल्ड की डेथ हुई है या जिसकी भी डेथ हुई है, जी। तो उनके परिवार के लोग ही डिसाइड करते हैं कि डोनेशन करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। जी। और इसमें एक चीज और काम करती है कि जैसे महावीर चैरिटेबल सोसाइटी हाँ। आई में काम करती है, जी। तो इनकी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो सब मोटिवेटेड है। ओके। तो उनके परिवार में या आसपास में कहीं भी होती है तो वो जाके बोल देते हैं, अच्छा, अच्छा। तो वो एकदम से एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो सोसाइटी वाले या ग्रुप वाले जो एकदम से सोशल बोलते, सोशल सामाजिक स्वीकार्यता। स्वीकार्यता, तो वो समाज, अब ब्लड डोनेशन में भी ऐसा ही है सर। जी। तो उसमें भी ग्रुप चलता है, हाँ। ग्रुप वाला आके बोल देता है यार ब्लड डोनेशन, एक बंदा अकेला ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। और वो सोचता है कि यार मैं ब्लड कैसे, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, हाँ। मैंने भी फर्स्ट बार मैं पीजी कर रहा था, उस टाइम पे डोनेट किया था। जी, जी। लेकिन अपने दिमाग में था कि हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एकदम से एक झिझक जी, होती है, तो फर्स्ट बार में देने के बाद में फिर तो कितनी बार दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट बार में वो एकदम से तैयार नहीं होता है कोई भी। बहुत अच्छी जानकारी और अच्छी वार्ता आज हुई अंगदान दिवस के ऊपर। एक छोटे-छोटे चलते-चलते एक कार्यक्रम जो हमारा अब अंतिम पड़ाव पर आ गया है। हाँ, प्रतापगढ़ में आप दोनों प्रतापगढ़ में काफ़ी लंबे समय तक हैं। तो क्या हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में डोनेशन की, अंगदान की जागरूकता का कुछ लगता है आपको कि जन जागरूकता कम है या डोनेशन कम हो रहे हैं? पिछड़ा इलाका है, जागरूकता की कमी है। जी। आप भी हॉस्पिटल में रहे सर। हाँ, क्या जन जागरूकता की तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अभियान सरकार की तरफ वगैरह से कोई चलाया अभियान जाए? चलाया जाता है इसके लिए? अलग से? गवर्नमेंट की तरफ से भी है, जैसे कि नेत्र का जैसे अपन मानते हैं, तो ये जुलाई के महीने में एक 15 दिन का पखवाड़ा चलता है। अच्छा, अच्छा। तो उसमें आई डोनेशन के लिए जागरूकता और ये सारी चीजें चलती है। जी, जी। लेकिन क्या कि इसमें समाज की सहभागिता बहुत कम होती है, जी, जी। तो समाज तक ऐसा पहुंच नहीं पाता है। जी। अब बड़ी जगह ले लें तो अपन उदयपुर में तो एक डिपार्टमेंट, आई डोनेशन का डिपार्टमेंट ही अलग चलता है, अच्छा, तो अच्छा। उनका काम यही रहता है, जी। तो वो करते रहते हैं। ओके। तो ये चीज है कि कुल कोई मिला के हम ये बात कहें कि प्रतापगढ़ में बहुत सारी लोगों की भ्रांतियां हैं जिसके कारण वो अ, अंगदान के लिए आगे नहीं आते। लेकिन श्रोताओं, आप अगर ये कार्यक्रम ढंग से सुनेंगे और अगर समझेंगे, तो 2 एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में विराज रहे थे, तो उन्होंने आपके बहुत सारी शंका समाधान किया होगा, और मुझे लगता है कि कार्यक्रम सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमें भी अंगदान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता आज सुन रहे रेडियो पे, और अगर कोई इच्छुक श्रोता अंगदान करना चाहे, अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहे, तो उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए? संभाग स्तर पर जो मेडिकल कॉलेज है, जी। राजकीय मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर अच्छा। संपर्क करना, वहाँ पर कमेटी होती है उस जी। हिसाब से। अच्छा, और प्रतापगढ़ में और सर? आई डोनेशन के लिए तो वो जिला चिकित्सालय में संपर्क सहमति पत्र होते हैं, जी। तो वो भर के रख सकते हैं। लेकिन उसका इतना जी, वो जी। इम्पैक्ट नहीं आता है। वो डोनेशन के लिए तो अपने परिवार को ही बोलना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। भाई उनको पता होना चाहिए कि आई डोनेशन अगर करेगा तो किससे संपर्क करना है। या तो वो हॉस्पिटल में फोन करते हैं, तो वहाँ टीम होती है, वो आके कर लेती है। और 10-15 मिनट का ही प्रोसेस होता है, कोई लंबा प्रोसेस। और वो जहाँ पार्थिव शरीर होता है ना, वहीं जाके आई डोनेशन, उसको हॉस्पिटल लाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात। और लेकिन वो उसकी फैमिली वाले या उसके रिलेटिव्स जी।
वही करवाते हैं। तब ये संकल्प पत्र तो शुरू से चल रहे हैं, लेकिन संकल्प पत्र कहाँ भरा है, हाँ, कहाँ वो पड़ा है, टाइम पे उसकी डेथ कहाँ हुई है, जी। ये सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर उस पे इफेक्ट करते हैं। तो तो श्रोताओं, आपने सुना आज का ये कार्यक्रम अंगदान दिवस के ऊपर, और आपने जाना कि अंग को कैसे दान दिया जा सकता है, आंखों को कैसे दिया जा सकता है, और दूसरे हमारे अंग है उसको कैसे दान दिया जा सकता है। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप अंगदान देना चाहते हैं, मुझे लगता है देना चाहिए, तो आप सभी से आग्रह है कि आपको जिला चिकित्सालय में ये बेहतर आपको जानकारी मिल जाएगी। और आप सभी से श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम सुना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए, ताकि किसी एक जीवन को हम जीवन दान दे सके। उसके लिए आप सभी का अथक प्रयास बहुत ज़रूरी है इस समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वार्ता के साथ। नमस्कार।